दोस्तों, आज की कहानी है बहू को मायके में फाकने को। बालू भी मिले तो सबन भोग लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नियति अपनी माँ का ममता भरा असल बचपन की सहेलियों का साथ मायके की दहलीज पर ही छोड़ अनुराग की दुल्हन बन अपने ससुराल चली आई। सीधी सरल स्वभाव की सास और सुलझे हुए ससुर अनुराग से बड़ी एक बेहता ननन, आज खुद से भी ज्यादा सहने वाला पति अनुराग के साथ एक बरस ऐसे बीत गए जैसे मानो एक पल हो। साल भर बाद नियति के दरवाजे पर उस खुशी ने भी दस्तक दे दी जिसका इंतजार शादी के बाद दोनों ही परिवारों को होता है, खासकर जो एक स्त्री को परिपूर्ण बनाता है अर्थात माँ बनने का सुख। नियति की प्रेगनेंसी की खबर सुन नियति के साथ साथ उसके सास ससुर के भी कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सास और पति अनुराग ने शहर की जानी मानी लेडी डॉक्टर से मिलकर अपनी बहू और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करवाई। डॉक्टर ने जांच कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपकी बहू और गर्भ में पल रहा अंश दोनों ही स्वस्थ हैं। इन्हें हर हाल में खुश रखें और इनके खाने पर पीने का विशेष ख्याल रखें क्योंकि तभी एक माँ नॉर्मल रह पाती है और बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। अनुराग वक्त पर उसकी कैल्शियम, आयरन जैसी कुछ दवाइयों का ध्यान रखता तो सास नियति के खाने पीने का, माँ बनने का तेज नियति की खूबसूरती में सार सांद लगा रहा था। नियति की माँ का फोन आया। पहली डिलीवरी मायके में ही होती है ये बताने के लिए नियति ने सास को बताया और कहा, मैं अपनी पहली डिलीवरी पर मायके। उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि सास ने उसकी बात काटते हुए कहा तो तुम्हारी माँ ठीक रही है। अभी सास की बातें पूरी नहीं हुई थी कि नियति के चेहरे पर खुशी के बदले घबराहट के भाव झलक पड़े। सास उसके चेहरे की घबराहट भरे भाव को पहचानने ही मानो किसी नींद से जागी हो। आज से ठीक 30 साल पहले ऐसे ही दोराई पर खड़ी थी जब वह पहली बार माँ बनने वाली थी। तब उसकी सास ने पहली डिलीवरी मायके में ही होती है। ऐसी रीत को निभाने के लिए बिना उसकी सहमति के उसे मायके भेज दिया जहाँ उसकी बहू नियति की माँ की ही तरह उसकी माँ भी बेटे बहू पर आश्रित थी। बच्चे के जन्म के 12 दिन तक वह अपने मायके में बड़ी मुश्किल से रह पाई। 12 दिन में उसकी दोनों भाभियों ने उसकी माँ को ताने की ऐसे सुर सुबह कि वह कमजोर शरीर में ही वापस ससुराल चली आई। पर माँ तो माँ होती है, उसके लिए कुंवारी और बिहाता बेटी में कहाँ फर्क होता। अपने बच्चे के स्वास्थ्य के आगे वह किसी के भी तानों की कहाँ परवाह करती है। ब्याह के बाद वही हाल एक बेटी का हो जाता है। मायके के आंगन में अगर उसे फाकने को बालू भी मिले तब भी वह उसे सपन भोग और पकवानी बताती है। आज उसकी बहू इसी कसमक्स में तो नहीं है जहाँ वह रीत के नाम पर ससुराल और मायके के मान की उधेड़-बुन में घबराहट की स्थिति में पहुंच चुकी है। सास उसकी मन की स्थिति को भली भांति समझ चुकी थी। उसने नियति के सिर पर हाथ रख कर कहा, बहू, मैं आज के मॉडर्न जमाने की सास हूँ। मेरी बहू किसी भी ऐसी रीत को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो उससे उसकी खुशियाँ छीन ले। माँ तो माँ होती है ना बहू, तू चिंता मत कर। तेरी सास तेरी माँ को सब समझा देगी और अगर तू चाहे तो उन्हें यही बुला दूंगी। ऐसे घबराएगी और दुखी रहेगी तो तू खुद ही बीमार हो जाएगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे दे पाएगी।
नियति की सास ने हर बातों को अच्छे से संभाल लिया और गर्भावस्था में के 9 महीने भी हंसी खुशी से बीत गया। डिलीवरी के समय नियति की सास ने आग्रह अनुरोध कर नियति की माँ को भी बुला लिया। नियति ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। नियति की माँ नियति का और सास नियति की बच्ची का ध्यान रख